तो उसके अंदर कैंसर सेल्स की मात्रा काफ़ी कम आई है। एलोपैथी में तो एक ही चीज़ समझ में आई, जब भी आप एलोपैथी में जाएंगे तो वो जो बीमारी का मेडिसिन देते हैं उससे क्लीन कोई भी बीमारी नहीं होती, बीमारी को दाबने के लिए होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री विस्तार वाटिका हॉस्पिटल से। आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी एक पेशेंट रामरती जी, जो कि 67 इयर्स की है एंड शी वाज डायग्नोज्ड विद स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर। उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी एंड नाउ शी इज़ रिकवरिंग वेरी वेल। आज उनके बेटे दिनेश सिंघल जी हैं हमारे साथ, वो अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करेंगे। दिनेश जी, आप बताइए। हमें मदर के कैंसर के बारे में पता चला था, जो कि हमने हिसार में टेस्ट करवाए थे सारे। तो एलोपैथी के टेस्ट हुए थे, जिसमें डॉक्टर्स ने हमें जब मदर के कैंसर के बारे में बताया, उन्होंने 4 स्टेज का कैंसर बताया था, जिससे कि हम काफ़ी डर गए थे। तो डॉक्टर ने हमें रेफ़र किया था 2 से 3 दिन में इनकी कीमो करनी पड़ेगी। तो देन मेरे कीमो के बाद हम डरे हुए थे, तो एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि गुड़गांव के अंदर विस्तार वाटिका के नाम से एक हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे अपनी मदर को लेके जाइए और देन वहाँ पे आप ट्रीटमेंट कराइए। कीमो तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है ही, आप एक बार आयुर्वेदिक में करा के देख लीजिए। तो हम यहाँ पे आए विस्तार वाटिका में, तो हम डॉक्टर जयश्री से मिले। मदर की हमने रिपोर्ट दिखाई, तो इन्होंने जब चेक किया तो इन्होंने हमें काफ़ी संतुष्ट किया इसके लिए कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, आपके पेशेंट को यहाँ पे आराम हो जाएगा। तो देन हमें सजेस्ट किया गया कि हम आपके पेशेंट को 15 दिन के लिए यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे मॉर्निंग में योगा, काढ़ा, काफ़ी चीज़ें की और 7 से 8 तरह की मदर की थेरेपी की। थेरेपी करने के बाद में मदर को दिक्कत होती थी, जैसे उनको नींद आती थी, आलस से चढ़ा रहता था, सुस्ती ज़्यादा रहती थी, तो वो अपने ज़्यादातर रेस्ट ही करते थे, घूमना फिरना उनका सब बंद हो गया था। उसके बाद में जब यहाँ पे ट्रीटमेंट किया गया तो वो काफ़ी हद तक ठीक हुए। उसके बाद में हमने टेस्ट करवाया तो उसके अंदर कैंसर सेल्स की मात्रा काफ़ी कम आई है और डॉक्टर्स ने जैसे हमें कहा था कि आप 15 से 20 दिन में फॉलोअप कराते रहिए। तो हम फॉलोअप के लिए मदर को यहाँ पे ले आते हैं और अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हमें फ़ोन पे भी कंसल्ट कर देते हैं, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आता। और मदर की जो डाइट है, एंटी कैंसर डाइट इन्होंने दी थी और वही हमें फॉलोअप के लिए कही थी, तो वो डाइट चल रही है और उनको काफ़ी आराम है उस चीज़ से। अब मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी को भी कैंसर या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप विस्तार वाटिका में आइए, जो कि गुड़गांव के अंदर है। मदर के बाद मैंने यहाँ पे पेशेंट भेजे हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड को ब्लड कैंसर था, मैंने उनको भी भेजा था यहाँ पे। एक किडनी के थे, कुछ पेशेंट मैंने यहाँ पे रेफर किए हैं और सब संतुष्ट है। सबने मुझे फ़ोन करके बताया कि हमारा ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है वहाँ पे। तो आप आइए और यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए, यहाँ वहाँ भटकने की बजाय। क्योंकि एलोपैथी में तो एक ही चीज़ समझ में आई, जब भी आप एलोपैथी में जाएंगे तो वो जो बीमारी का मेडिसिन देते हैं उससे क्लीन कोई भी बीमारी नहीं होती, बीमारी को दाबने के लिए होती है वो। बट यहाँ आने के बाद जब मदर का ट्रीटमेंट कराया तो हमें काफ़ी आराम लगा और हम सबको ये कहेंगे आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे आके कराना चाहिए। ओके, जैसे कि आप लोगों से दिनेश सिंघल जी ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि इनके आने के बाद हमने क्या किया। उनके मदर को जब हमने देखा तो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग और उनका जो भी दिक्कत परेशानी थी, साइन एंड सिम्टम्स अकॉर्डिंगली हमने स्टार्ट किया उनका ट्रीटमेंट। लाइक ही वाज सेइंग कि उनको भूख नहीं लगती थी एंड काफ़ी ज़्यादा उनका गट इश्यूज़ थे। सो हमने हाइड्रोकोलोन थेरेपी कराया, जिससे उनका जो भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ हो गया एंड उससे जो गट बैक्टीरिया है वो फ्लरिश होता है, जो इम्यूनिटी का मेन रीज़न होता है। सो स्टार्टेड ईटिंग वेल एंड क्योंकि शी स्टार्टेड ईटिंग वेल, तो उनकी जो कमज़ोरी वाला पार्ट था दैट ऑल्सो रिकवर्ड एंड वीकनेस में भी काफ़ी ज़्यादा आराम आ गया था एंड जो दिन भर स्लगिश रहती थी दैट ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो स्टार थेरेपी है दैट इज द हाइड्रोजन इनहेलेशन थेरेपी। इसमें हाइड्रोजन सेल्स अंदर जाते हैं विच इज़ द बेस्ट रिसोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करता है कैंसर सेल्स रिडक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड डन पंचकर्मा थेरेपीज विच वॉज डिजाइंड पर्टिकुलरली फॉर हर एंड नेचुरोपैथी। अपार्ट फ्रॉम दैट लक्स थेरेपी, लक्स है लाइट थेरेपी विच इज़ वेरी क्रूशियल। आजकल लोगों को इतना लाइट नहीं मिलता, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है और नींद भी हैम्पर करता है, हमारी सर्कैडियन साइकिल भी ख़राब हो जाती है। उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ उनकी नींद पैटर्न में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड डन योगा एंड द कस्टमाइज एंटी कैंसरस डाइट। इनसे इंस्पायर्ड होके आप अपने जानकार में जो हैं या फिर आपके नियर एंड डियर पर्सन्स को इधर उधर ना भटक के एक बार आप आके खुद से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच दिनेश।